श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। राम जी सरकार की जय। प्रणवो पवन कुमार फलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धरे। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए पार्वती माता की जय। श्री वाल्मीकि रामायण में रामायण का परिचय अभी तक आप लोग सुन रहे थे। अब हम प्रवेश करेंगे रामायण के पहले सर्ग में और बालकांड में। पहला सर्ग है नारद जी का वाल्मीकि मुनि को संक्षेप में श्री रामचरितमानस सुनाना। नारद जी ने वाल्मीकि मुनि को संक्षेप में श्री रामचरितमानस सुनाया। तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा, कहा इस समय संसार में गुणवान, वीरवान और धर्मज्ञ, उपकारक और सद्वक्ता, दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? सदाचार से युक्त समस्त प्राणियों का हित साधक, विद्वान, धर्मशाली और एकमात्र प्रिय दर्शन सुंदर पुरुष कौन है? मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला कौन है? तथा संग्राम में कुपित होने पर किससे देवता भी डरते हैं? ये मैं यह सुनना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है और आप इसे हमको बताने की कृपा करें। महर्षि वाल्मीकि के इस वचन को सुनकर तीनों लोकों का ज्ञान रखने वाले नारद जी ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि आप सुनना चाहते हैं तो आप सुनिए, हम आपको सुना रहे हैं। हे मुनि, आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है उनसे युक्त पुरुषों को मैं विचार करके कहता हूँ, आप सुने। नारद जी ने कहा वाल्मीकि जी से कि इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष है। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष है जो लोगों में राम के नाम से विख्यात है। वे ही मन को वश में रखने वाले, महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय है। एक बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, शोभायमान तथा शत्रु संहारक है। उनके कंधे उनके मोटे हैं और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं। ग्रीवा शंख के समान है और थोड़ी मांसल पुष्ट है। उनकी छाती चौड़ी है तथा धनुष बड़ा है। गले के नीचे की हड्डी हंसली मांस से छिपी हुई है। वे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। भुजाएं घुटने तक लंबी हैं। मस्तक सुंदर है। ललाट भव्य और चाल मनोहर है। उनका शरीर अधिक ऊंचा या नाटा न होकर मध्यम और सुडौल है। देह का रंग चिकना है। वे बड़े प्रतापी है। उनका वक्ष स्थल भरा हुआ है। आंखें बड़ी बड़ी है। वे शोभायमान और शुभ लक्षणों से संपन्न है। धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रिय तथा प्रजा के हित साधन में लगे रहने वाले हैं। वे यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय और मन को एकाग्र रखने वाले हैं।
प्रजापति के समान पालक, श्री संपन्न, वैरी विध्वंसक और जीवों तथा धर्म के रक्षक हैं। स्वधर्म और स्वजनों के पालक, वेद वेदांगों के तत्ववेत्ता तथा धनुर्वेद में प्रवीण है। वे अखिल शास्त्रों के तत्वज्ञ, स्मरण शक्ति से युक्त और प्रतिभा संपन्न है। अच्छे विचार और उदार हृदय वाले वे श्री रामचंद्र जी बातचीत करने में बहुत ही चतुर है तथा समस्त लोगों के प्रिय, समस्त लोगों के मनभावन है। जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार सदा राम से साधु पुरुष मिलते रहते हैं। वे आर्य एवं सब में समान भाव रखने वाले हैं। उनका दर्शन सदा ही प्रिय मालूम होता है। संपूर्ण गुणों से युक्त वे श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या के आनंद बढ़ाने वाले हैं। गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान ऊंचे हैं। वे विष्णु भगवान के समान बलवान हैं। उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता है। वे क्रोध में कालाग्नि के समान और क्षमा में पृथ्वी के सदृश हैं। त्याग में कुबेर और सत्य में द्वितीय धर्मराज के समान है। इस प्रकार उनका उत्तम गुण से युक्त और सत्य पराक्रम वाले सद्गुणशाली अपने प्रीतम ज्येष्ठ पुत्र को, जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे, प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से राजा दशरथ ने प्रेमवश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। तदनंतर राम के राजा अभिषेक की तैयारियां देखकर रानी कैकेयी ने, जिसे पहले ही वर दिया था, राजा से यह वर मांगा कि राम का निर्वासन यानी कि वनवास और भरत का राज्याभिषेक। राजा दशरथ ने सत्य वचन के कारण धर्म बंधन में बंधकर प्यारे पुत्र राम को वनवास दे दिया। कैकेयी का प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर रामचंद्र वन को चली। तब सुमित्रा के आनंद बढ़ाने वाले विनयशील लक्ष्मण जी ने भी, जो अपने बड़े भाई राम को बहुत प्रिय थे, अपने बंधुत्व का परिचय देते हुए स्नेहवश वन को जाने वाले बंधु से आग्रह किया और अनुसरण किया। और जनक के कुल में उत्पन्न सीता भी, जो अवतीर्ण हुई, देव माया की बात सुंदरी, समस्त शुभ लक्षणों से विभूषित, स्त्रियों में उत्तम, राम की प्राणों के समान प्रियतमा पत्नी तथा सदा ही पति का हित चाहने वाली थी। रामचंद्र जी के पीछे चली जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी चलती है। उसमें पिता दशरथ ने अपना सारथी भेजकर और पूर्ववासी मनुष्य ने स्वयं साथ जाकर दूर तक उनका अनुसरण किया। फिर संगमेरपुर में गंगा तट पर अपने प्रिय निषाद राज गु के पास पहुंचकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने सारथियों को अयोध्या के लिए विदा कर दिया कि अब आप लोग वापस जाएं। निषाद राज गु, लक्ष्मण और सीता के साथ राम ये चारों वन में गए। मार्ग में बहुत जलों वाली अनेकों नदियों को पार करके भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे और गु को वहीं छोड़ दिया। भरद्वाज मुनि की आज्ञा से चित्रकूट पर्वत पर गए। वहां वे तीनों देवता और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए एक रमणीय पर्णकुटी बनाकर उसमें आनंद से निवास करने लगे। राम के चित्रकूट चले जाने पर पुत्र शोक में पीड़ित राजा दशरथ उस समय पुत्र के लिए उनका नाम ले करके विलाप करते हुए स्वर्गगामी हो गए। उनके
गमन के पश्चात वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर भी महाबलशाली वीर भरत ने राज की कामना न करके और पूज्य राम को प्रसन्न करने के लिए वन को ही प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर सद्भावन युक्त भरत जी ने अपने बड़े भाई सत्य पराक्रमी महात्मा राम से याचना की और ये कहा कि धर्मज्ञ ही राजा होता है, परंतु महान यशस्वी परम उदार प्रसन्न मुख महाबली राम ने भी पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा न की और भरत से कहा कि आप न्याय करें और हमारे चिन्ह ले जाए। खड़ाओं के रूप में राम जी ने चिन्ह के रूप में राम जी ने उनको खड़ाओं भेंट की। उसको भरत जी लेकर के गए और उनको सिंहासन पर रख करके और प्रजा का संचालन किया। और इसके बाद अपनी अपूर्ण इच्छा को लेकर ही भरत ने राम के चरणों का स्पर्श किया और वहां से विदा होकर के वापस आए। उस महान वन में पहुंचने पर कमलोचन राम ने विराट नामक राक्षस को मारकर सर्वभंग सुतीक्षण अगस्त मुनि तथा अगस्त के भ्राता का दर्शन किया। फिर अगस्त मुनि के कहने से उन्होंने इंद्र धनुष एक संग और दो तीर्ण जिनमें वर्ण कभी नहीं घटते थे प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया। एक दिन वन में वंचनों के साथ रहने पर श्री राम के पास असुर तथा राक्षसों के वध के लिए निवेदन करने को वहां के सभी ऋषि आए। और अगला भाग हम आपको दूसरे पार्ट में सुनाएंगे। सियावर रामचंद्र की जय।